What's up guys, welcome back to our channel one more time, and today we have taken a very different topic, and that is poetic devices. तो हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो लिया है poetic devices, and that's gonna be part A. ये हमारा पार्ट A होगा क्योंकि poetic devices बहुत सारी है तो हमने उसको डिवाइड किया होगा. That's gonna be part A. इसमें हम 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं. The very first is introduction of poetic device. Then we go for some poetic devices like repetition, alliteration, assonance and rhyme. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली पोएटिक डिवाइस होती क्या है. Few people they love to say poetic devices. Few people they love to say some literary devices. Few people they love to say figures of speech. तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट उसका जो सेंस है वो एक ही रहेगा. हम चाहे इसे पोएटिक डिवाइस बोले, फिगर्स ऑफ स्पीच बोले, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लिटररी डिवाइसेस. ये एक ही चीज है, लेकिन ये होती क्या है एक्चुअल में. पोएटिक डिवाइसेस आर लिटररी डिवाइसेस. कुछ लिटररी ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम पोइम्स में या लिटरेचर में जब हम यूज करते हैं, सो इट इज जस्ट टू गिव सम मूड, सम सेंस, सम मीनिंगफुल सेंस टू द पोएम. पोएम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा मीनिंगफुल सेंस देने के लिए, उसकी राइम को सेट करने के लिए, एक अच्छा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स करने के लिए हम इन पोएटिक डिवाइसेस को यूज करते हैं. एग्जाम में ये पूछा जाता है दैट फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस इन लाइन नंबर 3 ऑफ द स्टैंजा, इन लाइन नंबर 2 ऑफ द स्टैंजा, या यही कहते हैं कि हाउ मेनी पोएटिक डिवाइसेस आर देयर इन द स्टैंजा. कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पोएटिक डिवाइसेस पता होने चाहिए. दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग. दैट इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली. नाउ पोएटिक डिवाइसेस हम ये नहीं कह सकते दैट वी गॉट ओनली वन पोएटिक डिवाइस और 10 पोएटिक डिवाइस और 20 पोएटिक डिवाइस. हमारे पास ये पोएटिक डिवाइसेस हैं, दिस इज मोर देन 30, 40 और माइट बी 50, 30, 40 और कभी कभी तो अगर हम बहुत ज्यादा डीप में सर्च करें तो 50 प्लस पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास हैं. बट इट डजंट मीन दैट वी गॉट गो फॉर ऑल 50 पोएटिक डिवाइसेस. नो, हमें पूरे 50 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स गोना बी द पार्ट ऑफ वेरी हायर एजुकेशन. लाइक once you are going for MA and more than that, or you are going for research, तब तो हमें जरूरत है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है. क्लास 10 और क्लास 12 कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे पास टॉप 20 पोएटिक डिवाइसेस हैं. अगर हम इन टॉप 20 पोएटिक डिवाइसेस को कर लेते हैं तो हम किसी भी पोएम में, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम में, पैराग्राफ में हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस इज देयर. तो आज हम केवल लेके चल रहे हैं 1, 2, 3, 4. पहली वीडियो में हम 4 पोएटिक डिवाइसेस लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं 6 पोएटिक डिवाइसेस, फिर 5 पोएटिक डिवाइसेस, देन अगेन 5 पोएटिक डिवाइसेस. दैट सिंपली मींस वी गोना गो फॉर 4 वीडियोस विद 5, 5, 5 पोएटिक डिवाइसेस. तो 20 हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिपीटेशन की. इट्स वेरी इजी. ये मतलब बहुत आसान है, इसमें हमें ज्यादा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस के में बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत. नो, repetition that means the word itself signifies, ये अपने आप बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, रिपीट. क्या लिखा हुआ है? रिपीट लिखा हुआ है इसमें. इसका एक ही मतलब है कि अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है किसी स्टैंजा में, किसी लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो पोएटिक डिवाइस होगी वो होगी रिपीटेशन की. तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम माय मदर एट 66 से लिया हुआ है. इसमें एक लास्ट वाली लाइन है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो इसमें स्माइल, स्माइल और स्माइल, ये 3 बार वर्ड रिपीट हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, रिपीटेशन. तो रिपीटेशन का मतलब क्या है, कोई भी वर्ड, मैं बात कर रहा हूं वर्ड की, पूरे की, कोई भी पूरा का पूरा वर्ड एज इट इज फ्रेम बाय फ्रेम रिपीट होता चला जाए, तो वो उसमें जो पोएटिक डिवाइस होगी वो होगी रिपीटेशन की. नंबर 2, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन जो है, दिस इज सिस्टर कंसर्न ऑफ रिपीटेशन. रिपीटेशन की ही एक ब्रांच में कह सकता हूं, सिस्टर कंसर्न है. कैसे? रिपीटेशन में क्या हो रहा था बेटा, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा था, जबकि एलिट्रेशन में वर्ड रिपीट नहीं होगा. देखिए इसमें लिखा है नोबल नेचर, तो एन कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं. मोस्ट नोटेबल थिंग, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं. सो वंस इन अ स्टैंजा और इन अ लाइन, इफ कॉन्सोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड,
मतलब बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट, जैसे कूलिंग कवर्ड, तो कॉन्सोनेंट साउंड आया क, 2 बार, कूलिंग में भी क है, कवर्ड में भी क है, तो क और क 2 बार। नॉर्मल नेचर में न और न, सो दैट सिंपली मींस कॉन्सोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करें तो एलिट्रेशन है। रिमेंबर, ये पूरा वर्ड रिपीट होता है इसमें, रिपीटेशन में। एलिट्रेशन में केवल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। बात करते हैं थर्ड की, एसोनेंस। अगेन इजी, अगेन सिस्टर कंसर्न, ये भी इन्हीं की सिस्टर कंसर्न है। इसमें क्या रिपीट होगा बेटा? वॉल साउंड, ऑलमोस्ट ओपन एयर, ए ओ एंड ए, वॉल साउंड रिपीट हो रहा है, ए का साउंड, ओ का साउंड, ए का साउंड, तो सिंपल सी बात है। एसोनेंस में क्या होगा? वॉल साउंड रिपीट होगा। वंस यू आर हैविंग अ वॉल साउंड बीइंग रिपीटेड फ्रेम बाय फ्रेम, आफ्टर बाय आफ्टर, तो सिंपल सी बात है उसमें होगा हमारा एसोनेंस। ठीक है, तो देखिए रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस में वॉल साउंड रिपीट होता है। लास्ट एंड द फाइनल फॉर दिस वीडियो इज राइम। राइम इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, नो रॉकेट साइंस, इसमें भी कोई ज्यादा डीप समझ जाने की जरूरत नहीं है। राइम का मतलब होता है जब कोई भी 2 वर्ड एक दूसरे से मतलब मिलके आए, इसको होता है ताल, एकदम मिले हुए वर्ड, जैसे कि क्वार्ट्स, वर्ड्स मिले जुले हैं। जैसे मैं कहूं चाइल्ड, वाइल्ड मिले जुले हैं, इसी तरीके से होते हैं। जैसे मैं कहूं फैलेंज, ऑरेंज मिले जुले साउंड है, क्लेयर, चेयर मिले हुए साउंड है। सो कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई आपकी? राइम। तो हमने इजी 4 पोएटिक डिवाइसेस ली है। अच्छा, हमने जो 20 पोएटिक डिवाइसेस जो पिक की है, हैंड पिक्ड, वो इसीलिए पिक किया कि वही सारी पोएटिक डिवाइसेस घूम घाम कर आपकी 10th और 12th में आती है, उसके बाहर एक भी नहीं आएगी। तो 1 2 3 4 वी हैव डन, 6 more are coming in part B and then 5 in part C and part D. Stay tuned for the next video. Thanks.